बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सेल में इन्वेंट्री सिस्टम डिज़ाइन करना सीखेंगे। फुल फ्लैज वर्किंग में होगा ये। शीट्स मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन कर ली हैं। मैं एक शीट आपको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ, आपने बाकी शीटें वैसे खुद ही डिज़ाइन करनी है। प्रोसीजर सेम है। टाइम के बचाने के लिए मैंने शीट्स ऑलरेडी जो है वो डिज़ाइन की हैं। बहुत ईजी इन्वेंट्री सिस्टम है। आप इसको बना के और किसी छोटी मोटी शॉप पे सेल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो जो चीज़ें सेल, परचेज, इन्वेंट्री, कस्टमर्स का जो भी डाटा होता है वो हमारे पास है। मैं यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड करवा देता हूँ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इसकी ग्रिड लाइंस को रिमूव कर दूँगा। ग्रिड लाइंस रिमूव करने का हमें बेनिफिट ये होता है कि जो लाइंस में नज़र आ रही थी वो अब नहीं आ रही। तो अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं होम, इसको मर्ज एंड सेंटर, मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। लेट्स से XYZ ऑर्गेनाइजेशन। कलर आप इसको कोई सा भी दे लें अपनी नीड के अकॉर्डिंग। फ़ॉन्ट को आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है और इसको रीसाइज कर लेना है। ठीक है, इसके नीचे आपने एक और लाइन को मर्ज कर लेना और यहाँ पे आपने उस शीट का नाम लिखना है जो आप बना रहे हैं। लेट्स से हम सप्लायर पे काम कर रहे हैं तो इसको हमने सप्लायर का वो नेम दे देना है। इसको अगेन आप कलर अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे लेंगे और फ़ॉन्ट साइज़ को बाकी चीज़ों को वैसे ही कर लेंगे। अब पीछे रह जाते हैं हमारे पास कॉलम्स बनाने वाले। ऑल बॉर्डर दे दे तो मेरे पास कॉलम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेट, इनवॉइस नंबर और क्वांटिटी, जो भी आपने देना है, जो भी आपकी नीड है वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। ये जस्ट एक आइडिया था आपको बताने का कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, और सबसे मेजर काम ये है कि हमने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके हमने शेप्स और ये एक बटन ड्रॉ करना है। हमने ये बटन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मैं इसको एडिट टेक्स्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, अब हमने इसको लिंक करना है अपने डैशबोर्ड से। ठीक है, ये आपने जैसे भी इसकी सेटिंग करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने अपने मेन पेज से लिंक कैसे करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हाइपर लिंक आ रहा है। हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमने आना प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे पास ये सारी शीट्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये सारी शीट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं इसमें से डैशबोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ तो ये लिंक हो गया। अब देखिएगा जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम सीधा डैशबोर्ड के ऊपर चले गए। इसी तरह से मैंने ये सारे पेज लिंक किए हैं। लेट्स से मैं इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं इन्वेंट्री पे आ गया। मैं फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो डैशबोर्ड पे चला गया। सप्लायर का पेज जो है वो मैंने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा। अगर मैं उसको लिंक करके दिखा देता हूँ आपको। अगेन मैं राइट क्लिक करके हाइपर लिंक के बाद दिस डॉक्यूमेंट, और इसमें जो है मैं डैशबोर्ड को सिलेक्ट करके और मैं ये काम करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा, सॉरी यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई है। मैंने इसको हाइपर लिंक जो लगाना था वो उस पेज का लगाना था। तो एडिट हाइपर लिंक करते हैं। एडिट हाइपर लिंक करने के बाद हमने सप्लायर की शीट पे इसको लिंक अप करना है। जस्ट मैं यूँ क्लिक करके ओके करता हूँ तो अब देखते हैं क्या होता है। अब ये सीधा सप्लायर की शीट पे आ गया। तो ये तो हमारा डिज़ाइन जो था, बेसिक एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है और उसको मैनिपुलेट करवाना है। किसी भी किस्म की कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। टाइम सेविंग के लिए मैंने एक एक शीट को डिज़ाइन नहीं किया,
बट मैंने आपको फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बता दिया कि किस तरह से हमने गाइड उसको डिज़ाइन करना है और लिंक करना है। अब हम इसमें डाटा मैनिपुलेट, तो अब हम लोग अपनी इन्वेंट्री को फिलअप करते हैं। मैंने कुछ डमी रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी सेव किया हुआ है, उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये यहाँ से रिकॉर्ड कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इन्वेंट्री में जाता हूँ और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा शीट बनाई थी, शीट 1, जो भी मैंने डिज़ाइन किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इन्वेंट्री में थोड़ा सा रिकॉर्ड आ गया जो मैंने रैंडम डाला हुआ है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। अब हम अपने पास सप्लायर्स की डिटेल ऐड करते हैं। ठीक है, सप्लायर्स लाइक ये मैंने सप्लायर्स कुछ ऐड किए हैं अपने पास। Ctrl+C करता हूँ और सप्लायर के अंदर आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास कुछ सप्लायर्स आ गए। तो अब हमने इन्वेंट्री में थोड़ा सा रिकॉर्ड फिल कर लिया, सप्लायर्स की डिटेल भी ऐड कर ली। अब हम देखते हैं कि इसके फर्दर जो है हम लोगों ने आगे क्या स्टेप्स हैं वो करने हैं। अब हम लोगों ने कस्टमर्स को ऐड करना है। ठीक है, सप्लायर्स भी हैं तो जाहिर है हम किसी से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो किसी को कोई चीज़ बेच भी रहे हैं तो उनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैंने ये यहाँ पे कुछ कस्टमर्स को इंक्लूड करवाया हुआ है, मैंने कॉपी करके, और ये यहाँ पे कस्टमर्स की डिटेल मैं ऐड करवा देता हूँ और ये कस्टमर्स की डिटेल ऐड हो गई यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब हमने इन्वेंट्री के अंदर थोड़ा सा रिकॉर्ड फिलअप कर लिया है, थोड़े से हमने अपने सप्लायर्स ऐड करवा लिए हैं और थोड़े हमने कस्टमर्स ऐड करवा लिए हैं। तो अब हम इसको आगे फर्दर मैनिपुलेट करते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाएगा, इसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, अब हम परचेज़ की शीट पे आने लगे हैं। अच्छा, अब देखिए मैं ड्रॉप बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो मैं बार बार सप्लायर कहाँ से ऐड करूँगा। तो हम एक ड्रॉप बॉक्स बनाते हैं, तो उसमें हम लोग फिर ड्रॉप डाउन हमारे पास मेन्यू बन जाएगा, तो वहाँ से हम लोग फिर अपने सप्लायर जो है मैनुअल ऐड नहीं करवाने पड़ेंगे हमें। अब हमने क्या करना है, सप्लायर्स में आके इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फॉर्मूला डिफाइन नेम्स, और मैं इसको नाम दे देता हूँ सप्लायर, SUPPLIER सप्लायर्स, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ SUP के नाम से, हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया जी मेरे पास। इसी तरह से हम लोगों ने कस्टमर को भी सेव करवा लेना है। फार्मूला मैं ऑलरेडी उस टैब में हूँ, डिफाइन नेम मैं इसको कर देता हूँ CUST के नाम से, क्योंकि शायद वो मैंने ऑलरेडी इस पर वर्क किया था तो वो ऑलरेडी इसमें सेव है, तो वो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कस्टमर भी आ गए जी हमारे पास। तो अब हम परचेज़ की शीट में आ गए हैं। परचेज़ की शीट में आके हम लोगों ने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है जी, सप्लायर वाले को। ये सिलेक्ट हो गया। हमने जाना अपने डाटा टैब में, डाटा टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ से हमने लिस्ट को चूज़ करना है। लिस्ट के बाद जैसे मैं F3 प्रेस करता हूँ तो वो मेरे पास एक लिस्ट आ रही है सारी। ठीक है, तो मैं यहाँ से, मैंने SUP नेम रखा था तो मैं SUP को ही चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ओके करता हूँ। तो आप ये देखिएगा मेरे पास ये एरो आ रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे मेरे पास वो सारे आ रहे हैं, अब मुझे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट यहाँ से इनको सिलेक्ट करता रहूँगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने जो दूसरे भी ऑपरेशंस किए हैं वो भी ऐसे ही होंगे। अब हमने क्या करना है, अब हम सेल्स में जाते हैं।
अच्छा, अब हमने इसको सिलेक्ट करना है। अगेन वही सेम प्रोसीजर है, चीज़ें रिपीट होंगी इसमें। हम डाटा में हैं, डाटा वैलिडेशन, अगेन डाटा वैलिडेशन टैब, अगेन हम लोग लिस्ट में आएंगे, अगेन F3 प्रेस करेंगे तो डिटेल आ जाएंगे। मैं यहाँ से कस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं ओके करता हूँ। ओके करता हूँ तो आप देखें मेरे पास सेम एज इट इज़ उन कस्टमर्स की डिटेल आ जाएगी जो मैंने सेव किए हैं। तो ये टाइम सेविंग है, छोटा सा ट्रिक है, इसको फॉलोअप में लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग बेहतर सीख सकें। अब हम आगे चलते हैं कि आगे हम फर्दर इस पर क्या काम करेंगे और कैसे होगा। तो हमने लिस्ट भी बना ली ताकि हमें बार बार मैनुअल ऐड ना करना पड़े। अब हम आगे देखते हैं कि आगे फर्दर इसमें क्या स्टेप होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर के बाद हमें प्रोडक्ट कोड की ज़रूरत है। तो प्रोडक्ट कोड के लिए हम क्या करते हैं, अगेन अपनी ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम उसी तरह से फॉर्मूला बना के इसका डिफाइन नेम, मैं इसको प्रो के नेम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं ओके कर दिया तो अब ये हो गया। अब मैं परचेज़ में जाता हूँ, परचेज़ में जाके और यहाँ पे हमें चाहिए था, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कोड को ऐड करवा देता हूँ जी। तो डाटा के टैब में डाटा वैलिडेशन, लिस्ट, F3 और मैंने अभी क्या किया था प्रो के नेम से, तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा आप लोग ड्रॉप डाउन में ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। अब आप देखें कि सेम सब जो प्रोसेस था वो 3 बार रिपीट हुआ 3 जगह पे, तो ये बार बार प्रोसेस रिपीट होते रहेंगे। आप एक बार करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ऑटोमेटिकली वो जो प्रोसेस हो वो रिमेंबर हो चुका होगा कि हमने किस तरह से उसको करना है। अब हमने क्या कर लिया, कस्टमर्स भी हमने डायनामिकली ऐड करवा लिए हैं और कस्टमर्स भी, प्रोडक्ट की भी बना ली और प्रोडक्ट कोड को भी। अब हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव आउट करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास क्या होगा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको समअप करने की तरफ जा रहे हैं। लेट से हम एक परचेज़ करते हैं 20 मार्च 2020 को। ठीक है जी, सप्लायर में डाल देता हूँ, कोई भी चूज़ कर लेते हैं। मैं US ट्रेडर्स को ही ले लेता हूँ। इनवॉइस में कर देता हूँ जी। प्रोडक्ट कोड हम ले लेते हैं, लेट्स से 101 ही ले लेते हैं। अब हमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हमें यहाँ पे VLOOKUP लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू VLOOKUP दिस सेल, सोर्स आ गया, इन्वेंट्री में जाएंगे, ये 2 चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी जी, 2 सेल्स। ठीक है, वो कॉलम आ गए, कॉमा उनकी तादाद आ गई कितने हैं, कॉमा हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हमने एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करके और ये एंटर किया तो आप देखें मेरे पास वो आ गया। अब ये VLOOKUP लग गया। इसका फ़ायदा क्या है, ये हम आगे देखेंगे कि हम जैसे जैसे चीज़ें करते रहेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग करते रहेंगे। लेट से मैं इसको चेंज करके देखता हूँ तो आप देखें मेरे पास वो ग्लव से ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स शर्ट्स में आ गया। क्वांटिटी हमने इसकी ख़रीदी है 30, रेट है इसका 500 कर देते हैं हम लोग। अब टोटल अमाउंट जो है इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और ये इसकी टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई। सेम इसी तरह से हम एक और परचेज कर लेते हैं। हमारे पास कोई अब यहाँ पे जो सप्लायर है, जो हमारे वेंडर्स हैं वो कोई और हो जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, मैंने ये एक और एंट्री कर ली। यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, आप लोग देखिएगा। जैसे मैं ये VLOOKUP को नीचे ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस फॉर्मेट में चीज़ें आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना नज़र आए, तो हमने VLOOKUP के स्टार्ट में इफ़ एरर का फार्मूला कॉल करना है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें मुझे शो नहीं होंगी।
ठीक है जी। अब जैसे जैसे हम लोग इसको नीचे ड्रैग करेंगे, हमें वो नीचे जो एन नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा था वो अब नज़र नहीं आएगा। तो ये एक एंट्री हमारे पास हो गई। ठीक है, हमने एक चीज़ अपने सप्लायर से ख़रीद के अपने पास स्टॉक में उसको स्टोर करवा लिया। तो अब हम फर्दर आगे एक पेमेंट करते हैं, उसको देखते हैं कि वो हमने किस तरह से एक पेमेंट जो है वो पेमेंट किस तरह से हमने करनी है, उसको भी देखते हैं। लेट्स सपोज 22 डेट कर लेते हैं। 22 डेट को हम एक पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनवॉइस में कर देता हूँ 02 और पेमेंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स सपोज 35,000 की मैंने एक पेमेंट कर दी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़रीदी, तो ज़ाहिर है कि जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं वो हमने क्रेडिट पे ख़रीदी थी, उसमें से हमने कुछ पेमेंट भी कर दी है। अब हम आगे चलते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर हम लोग डाल देते हैं लेट्स सपोज डेट 22/03/2020 कर देते हैं। हमने अब कोई चीज़ बेचनी है, हमने किस कस्टमर को बेची है, मैं फैजी ट्रेडर्स को बेची है। इनवॉइस में कर देता हूँ 01 कर देते हैं और प्रोडक्ट कोड आई थिंक यहाँ से हमने वो नहीं लगाया, तो हम इस शीट के ऊपर भी वैसे ही वही प्रोसीजर अपनाते हैं। व्यू डाटा वैलिडेशन और लिस्ट और F3 और मैं यहाँ पे प्रो के ऊपर क्लिक करके तो ओके कर देता हूँ जी। तो ये मेरे पास अगेन ड्रॉप डाउन बना हुआ आ गया। ड्रॉप डाउन में से मैं प्रोडक्ट का कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगेन हम यहाँ पे VLOOKUP लगाएंगे उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए इज इक्वल टू VLOOKUP सोर्स कॉमा इन्वेंट्री के शीट पे जाते हैं। हम देखें, आप एक चीज़ों को नोट करें कि बार बार सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कॉमा 2 कॉमा मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैंने एग्जैक्ट मैच लिया, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो मेरे पास उसकी वो चीज़ आ गई। ठीक है, तो सेल मैंने कितनी की है, लेट्स सपोज सेल मैंने 20 की है, प्राइस इसकी थी 1000, तो अगेन वही प्रोसीजर है जी, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, प्रेस एंटर, और ये हमारे पास आ गई। इसी तरह से आप कोई एक और एंट्री कर लें। ठीक है, अब ये हमारे पास इसको हमने किया जी, इस ब्लाउज ट्रेडर्स को हम लोगों ने सेल किया, प्रोडक्ट हमने बेची है ये,
अब यहाँ पे हमने जो है ये एक एंट्री कर ली है। अब यहाँ पे हमने एक एंट्री कर ली है, सेम एज इट इज़ हमने अब सेल के अंदर एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वही इज इक्वल टू सम इफ़ का फार्मूला हम लोगों ने लगाना है। ठीक है, सम इफ़ का फार्मूला, मगर इस बार पिछली बार हम लोग परचेज़ में गए थे, इस बार हम जाएंगे सेल की शीट में। ठीक है, हम लोग सेल की शीट में गए और यहाँ से हमने क्राइटेरिया ये है हमारे पास, कॉमा, हम इन्वेंट्री में आए, इन्वेंट्री में आगे हमने ये सिलेक्ट किया, कॉमा, अगेन हम लोग जाएंगे सेल में और सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने परचेज़ के टाइम पे किया था। नाउ अब हम लोग इसकी क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट हो गई, एंट्री करते हैं तो हमारे पास वो सारी चीज़ें आ गई हैं। सेम प्रोसीजर है, इसके सेल्स को भी हमने लॉक करना है, F4 प्रेस करते जाएंगे तो ये सेल लॉक होते जाएंगे। अगर आप सेल लॉक नहीं करेंगे तो फिर उसमें वो सेल की वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मिक्सअप होती हैं और आपका डिज़ायर रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो जो चीज़ें हम लोगों ने सेल परचेज़ की हैं तो उसका हम लोगों ने एक बैलेंस बना लिया है। तो अब हम आगे फर्दर बिल्कुल इसको सम अप करने के पॉइंट पे हैं। अब हमने सिर्फ अपना जो कस्टमर्स के साथ लेन देन है उसको डेबिट क्रेडिट करके बैलेंस करना है और हमारा ये इन्वेंट्री सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम उसकी तरफ मूव आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है कि ख़रीदा हुआ भी आ गया है, बेचा हुआ भी आ गया है, तो अब हमें क्लोजिंग स्टॉक भी तो चाहिए ना, वो भी तो रह गया कि हमारे पास बाकी है कितना। तो उसके लिए इज़ इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक मतलब हमारे पास कितना था और हमें प्लस करना है इसमें अपना परचेज़ और माइनस इसमें से करना है हमारी सेल। एंटर किया तो ये हमारे पास आप देखें ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 50 का था, 10 हमने सेल किया, ये आ गया। तो मैं इस फार्मूले को हम लोग नीचे ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे तो वो सारा कुछ वैसे ही हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी पड़ी हुई थी, बाकी जो थी वो ऐड हो गई है जो हमने परचेज़ की है। आप इसको मैच कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इसमें लेट सपोज एक एंट्री करके देखता हूँ। हम लोग स्पोर्ट्स शर्ट्स के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, सेल करके देखते हैं इसको, या पहले हम लोग अपना अकाउंट बैलेंस बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे की तरफ सेल करते हैं। अब हम सप्लायर में आते हैं, सप्लायर के अंदर परचेज डिटेल ऐड करते हैं हम लोग। इसके अंदर सेम इज इक्वल टू सम इफ का फंक्शन लगेगा। अब हम क्राइटेरिया उठाएंगे, परचेज में जाएंगे, परचेज में जाके हम लोग इसमें से सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब हम इसकी रेंज में आ जाएंगे। रेंज में आके इसका क्राइटेरिया जो है सप्लायर की शीट पे आके इसका क्राइटेरिया ये है। कॉमा, और हमने इसको कितनी अमाउंट जो है पे की है। तो ये हमारे पास इसकी परचेज डिटेल आ गई। हम सेल्स को लॉक करते हैं, सेम एज इट इज़ F4 प्रेस करते हुए। तो ये हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं। फर्दर
अब हमने कुछ पेमेंट्स भी की हैं तो हमने उसको भी देखना है, जाहिर है। इज़ इक्वल टू समिफ, लें जी यहाँ पे हम फिर इज़ इक्वल टू समिफ का फार्मूला लगाते हैं, परचेज़ में जाते हैं, परचेज़ में जाके हमारे सप्लायर्स जो हैं वो ये हैं, कॉमा ये हम अब हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, सप्लायर, हम लोगों ने सप्लायर सेलेक्ट कर लिए, कॉमा अब हमने किसको कितनी पेमेंट की है, हम लोगों ने वो लास्ट टाइम हमने अमाउंट का कॉलम सेलेक्ट किया था, अब हम लोग पेमेंट का कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बस एंटर, सेल्स को लॉक करना मत भूलिएगा। F4 से सेल लॉक हो जाते हैं। ठीक है जी, पेमेंट्स की डिटेल्स हमारे पास आ गई। क्लोजिंग बैलेंस का तो आई थिंक इशू नहीं है आप लोगों के लिए, प्लस माइनस ही करना है। इज़ इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंटर। ये हमारे पास कुछ स्टैट्स इस तरह से बनेंगे। और सॉरी, इसमें से मैं एक मिस्टेक कर गया हूँ, तो यहाँ हमसे फार्मूला में मिस्टेक हो गई थी। हमने पहले ओपनिंग बैलेंस सेलेक्ट करना है, ओपनिंग बैलेंस के बाद प्लस परचेज डिटेल्स और उसके बाद माइनस पेमेंट्स। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। तो अभी डेबिट क्रेडिट हो गए, जो चीज़ें हमारे पास जमा नफ़ी हो रही हैं वो आ गई। ये 35,000 की हमें पेमेंट हुई है, 15,000 हमने दिया है तो वो माइनस में आ रहा है। तो ये अब हमारा जो है काम राउंड अबाउट कंप्लीट हो गया है। अब कस्टमर्स की डिटेल्स में जाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम सेम प्रोसीजर सेल पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सेल्स को भी मैनेज करना है। सेम इज़ इक्वल टू समिफ का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, बट इस टाइम हमारे पास जो शीट होगी वो शीट सेल की होगी। सेल में आए, हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया, सेल कॉमा कस्टमर में आ गए हम लोग। कस्टमर में आके हम लोगों ने ये चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है, कॉमा और सेल में हम लोग आके और ये अमाउंट, ठीक है जी, क्लोज और दिस। तो ये हमारे पास वो अमाउंट आ गई। अगेन वही है जी, सेल सारे लॉक कर लीजिएगा याद से। ठीक है, सेल हम लोग लॉक कर लिए, ये हो गया यहाँ तक। तो 95% हमारा जो है वो काम कंप्लीट हो चुका है। जस्ट एक आधा टास्क है, वो भी हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो हमारा ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है एक्सेल में, ये कंप्लीट है। ठीक है, अब हम लोग पेमेंट्स की जगह पे मैं रिसीविंग लिख देता हूँ कि हमें रिसीव क्या हुआ। ठीक है, तो इज इक्वल टू समिफ
सम इफ के बाद हम लोग सेल में जाएंगे, रेंज हमारी इस बार फिर वही बनेगी, ये हमारी रेंज हो जाएगी इस बार, कॉमा हम लोग कस्टमर्स में जाएंगे, कस्टमर्स में जाके इस पर हमारे पास क्राइटेरिया ये बनेगा, कॉमा हम लोग सेल में गए और इस पर हम लोगों ने पेमेंट्स को सिलेक्ट किया और इसको हमने क्लोज कर दिया, ये एंटर। ठीक है, सेल्स को हम लोग लॉक कर देते हैं, F4 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 F4। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गई। अब हमने क्लोजिंग बैलेंस करना है, इसमें इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस देन प्लस दिस एंड माइनस सॉरी दिस सेल। ठीक है जी, तो आप लोगों के सामने अगर आप लोग इसकी सेल परचेज चेंज करके देखेंगे तो इसके ऊपर प्रॉपरली आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। अभी ये माइनस में जा रहा है हमारा बैलेंस, तो ये नज़र आएगा। ठीक है, ये हमारा एक पूरा इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो डिज़ाइन हो गया। मैं कुछ एंट्रीज करके इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी देख लें। लेट्स सपोज यहाँ पे क्वांटिटी 30 है, ठीक है, और मेरे पास इन्वेंट्री में इसकी क्वांटिटी पड़ी है किस चीज़ की, स्पोर्ट्स शर्ट्स की। चेक कर लेते हैं, स्पोर्ट्स शर्ट्स मेरे पास हैं इस टाइम 80। मैं अगर परचेज़ में लेट्स सपोज 30 की जगह 40 करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये अमाउंट भी चेंज हो गई है और मेरे पास इन्वेंट्री में भी 90 हो गए। इट्स मीन कि मेरा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बाकी टास्क आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं, इसमें एंट्रीज करें, इसको पॉपुलेट करें। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सजेशन हो, किसी भी किस्म की रिकमेंडेशंस हो, कोई भी आपका मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। शुक्रिया।